Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सर अब इसका क्या, गवर्नमेंट तो कुछ समझ ही नहीं रही है। वो तो इतने दिन बाद पेपर ले रही है। वैकेंसी बहुत कम है। हाँ, वैकेंसी तो कम है ही। सर अखिलेश के राज में 3 बार वैकेंसी आई थी, वो भी समथिंग 50-50 हज़ार के समथिंग। ये तो इतने दिनों बाद 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी दी है, वो भी 60,000। तो उनका 1.5 लाख, इनका 60,000, क्या मायने रखता है? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? जी ये तो है, लेकिन सरकार से यही अनुरोध है कि जितने ये लोग बीच में दलाल ही हैं ये थोड़ा रोक करें इस पे, तो बच्चों के भविष्य के लिए सही होगा। ये सरकार से उम्मीद है कि इस बार परीक्षाएं जो है वो एकदम साफ बाक होंगी। जी ये तो उम्मीद है उनसे कि इस बार हो सके, लेकिन अब बीच में जो ये लोग दलाल हैं, ये जो पैसे के लिए लोग लालची हैं, इसको थोड़ा रोक करें, ये लोग अपने सोचें। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की परीक्षाएं फिर से होने जा रही हैं और उनकी तारीख आ गई है। हम इस वक्त गाज़ीपुर में हैं और गाज़ीपुर में हम एक कोचिंग संस्थान में हैं। हम अपने साथी से कहेंगे कि यहाँ पर दिखाएं बच्चों को। ये वो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और पिछली बार जो फरवरी महीने में यूपी पुलिस की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें ये सारे लोग अभ्यर्थी थे। लगभग 48 लाख बच्चे इस बार भी जाना है परीक्षा में एग्ज़ाम देने, और पिछली बार भी थे। क्या नाम है सर आपका? सूरज यादव। खड़े हो जाए सूरज। कहाँ के रहने वाले हैं सूरज? ग्राम पछतराव। गाजीपुर में। जी सर। तो पिछली बार आपने जो परीक्षाएं दी थी, जी जी, और इस बार क्या है स्थिति? इस बार ये हो कि नकल पे थोड़ा दबाव बने कि न बने, न हो नकल। पिछली बार क्या हुआ? पेपर लीक का संभावना जो हुआ था वो न हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा आप लोगों को? पिछली बार से योगी सरकार ने बोला कि 6 महीने में कराएंगे, तो 6 महीने में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसको लेकर किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहें? तैयारी सर सही से अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन ये हो कि पेपर फिर से लीक ना हो। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है कि सुधार करेगी सरकार। और जो सख्त कानून बना है उसका कुछ असर लगता है कि पड़ेगा? कुछ तो पड़ेगा सर, ज़रूर पड़ेगा। जी। देखिए लड़के हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ आशान्वित हैं। क्या नाम है सर आपका? सर प्रयाग यादव। प्रयाग। यस सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर देवकुली गाजीपुर। अब प्रयाग ये बताइए, पिछली बार आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे? यस सर। तो पिछली बार कब एग्ज़ाम हुआ था? सही 17-18 फरवरी को। 17 और 18 फरवरी 2 दिन में और 4 पाली में 60,000 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था। सही 60,244 पद पे भर्ती हुई थी, 48 लाख बच्चे इन्वॉल्व थे उसमें। जी 48 लाख बच्चे, और उतने ही बच्चे इस बार भी हैं। यस सर। तो इस बार कितने दिनों की परीक्षा है? सही 5 दिनों की। तो इससे और कुछ फर्क पड़ेगा? सर फ़र्क पड़ेगा कि जो मतलब एडेड विद्यालय हैं उसमें सेंटर के है, और सरकार चाहेगी कि उसमें नकल ना हो, जिससे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी वो सक्सेस हो। ऐसा। देखिए हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं। मैं चाहूँगा बात करने के लिए खड़ी हो जाएं। क्या नाम है आपका? पूजा कुशवाहा। पूजा जी कहाँ की रहने वाली हैं? गाजीपुर। गाजीपुर की। पिछली बार अपीयर हुई थी यूपीपी परीक्षा में? यस सर। तो पिछली बार का एक्सपीरियंस क्या था? सर पेपर तो बहुत आसान था, बट लीक हो जाने की वजह से फिर से एग्जाम होना, मतलब ले रही गवर्नमेंट, देना पड़ रहा है हम लोग को। अगर लीक ना होता तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा पेपर आया था। उम्मीद थी कि आप पिछली बार क्रैक कर लेते हैं। हाँ, इस बार क्या तैयारी है? इस बार भी तैयारी है। अब तो पेपर बताएगा ना पेपर कैसा है। री एग्जाम में तो पेपर टफ आते हैं। तो पिछली बार से लग रहा है कि पेपर इस बार टफ आएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। इस बार में और पिछली बार में क्या अंतर महसूस हो रहा है, क्या होने वाला है? सर पिछली बार में और इस बार में अंतर यही है कि इस बार गवर्नमेंट अलर्ट है कि कहीं भी मतलब नकल की कोई संभावना ना हो, और एडेड कॉलेज स्कूल जो भी हो उसको सेंटर दिया है। हाँ। तो इसमें आपको क्या लगता है पूजा, आप किस बैकग्राउंड से आती हैं? कहाँ, मतलब आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा मजदूर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, और हम लोग ओबीसी से आते हैं। तो पिताजी मजदूरी करके कितना कमा लेते हैं पूजा, कि आपको इतना कोचिंग में पढ़ा रहे हैं? कुछ दिक्कतें आती हैं इस तरह से? बहुत आती हैं दिक्कतें सर। वैकेंसी इतने दिन बाद आई है, अब तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वैकेंसी आने में हम वो भरे इसी तरह हो गए हैं। हम तो छूट पर फॉर्म भरे हैं और वैकेंसी इतने दिन बाद आई है। माता पिता कैसे पढ़ा लेते हैं? सर किसी तरह पढ़ाते हैं, कुछ अपना भी करना पड़ता है, कोचिंग वगैरह पढ़ाना पड़ता है।
और ऐसे में परीक्षाएं जो लीक हो जा रहे हैं पेपर, ऐसे में आप लोगों को क्या महसूस होता है, क्या अनुभव है? सर अब इसका क्या, गवर्नमेंट तो कुछ समझ ही नहीं रही है। वो तो इतने इतने दिन बाद पेपर ले रही है। वैकेंसी बहुत कम है। हाँ, वैकेंसी तो कम है ही। सर अखिलेश के राज में 3 बार वैकेंसी आई थी, वो भी समथिंग 50-50 हज़ार के समथिंग। ये तो इतने दिनों बाद 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी दिए, वो भी 60,000। तो उनका 1.5 लाख, इनका 60,000, क्या मायने रखता है? तो क्या सरकार से चाहती हैं आप, मांग क्या है बच्चों की? कि वैकेंसी जो भी अगली वैकेंसी आगामी वैकेंसी हो वो बढ़ कर आए, और क्या। समय से आए। हाँ, समय से आए, समय से पेपर हो। क्या नाम है मैम जी? अच्छा, नहीं बात करेंगे। आप लोगों से बात कर सकते हैं? और उठ जाओ, अरे खड़ी हो जाओ। क्या नाम है आपका? बबली यादव। बबली। बबली, पिछली बार एग्जाम दी थी, यस सर। तो कैसा पेपर हुआ था? सही हुआ था। और इस बार? इस बार पढ़ रहे हैं। देखिए, पिछली बार में और इस बार में एक अंतर है। पिछली बार 17 और 18 फरवरी जैसा मुझे याद आ रहा है परीक्षाएं आपकी हुई थी, और 2 दिन में 4 पाली में एग्ज़ाम हुए थे। इस बार 5 दिन परीक्षाएं हैं, 23, 24, 25 और 30-31 अगस्त। 1 महीने का समय है और 5 दिन में 10 पाली में होना है। तो इस बार आप लोगों को काफ़ी समय मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, इस अंतर की मूल वजह क्या है? नहीं समझ में आ रहा है? तो आप सरकार से क्या चाहेंगी कि इस बार जो है नकल ना हो? ना जी, नकल ना हो। अच्छा, जो सख्त कानून बनाया है सरकार ने कि नकल करने वाले जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको आजीवन कारावास या 1 करोड़ रुपए, तो इस सख्त कानून का कुछ असर पड़ेगा? शायद पढ़े। शायद पड़े। देखिए, बच्चे हैं, कह रहे हैं कि शायद इस कानून का असर है। बेटा, आपसे बात हो सकती है? आइए। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र यादव नाम है सर जी। शैलेंद्र जी, आपने पुलिस भर्ती वाला एग्जाम दिया था पिछली बार? पुलिस भर्ती वाला एग्ज़ाम दिया था। अब उम्र 18 से 24 हो गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जा रहा है, पेपर लीक भी होता जा रहा है। सरकार को इस पे नियम बनाई, उस पे काम करना पड़ेगा। ये जो नियम बना है ये काफ़ी है? नियम काफ़ी है, लेकिन इस पे काम होगा तब। क्या लग रहा है, योगी जी से कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है, लेकिन अधिकारियों से नहीं है। योगी जी बस चाहे तो नहीं होगा। जैसे कठोर नियम बना रहे हैं वैसे लागू भी करना पड़ेगा। मीडिया बच्चों का मतलब सहायता किया, लेकिन अब सरकार को बच्चों का सहायता करना पड़ेगा, क्योंकि महज 5-6 वर्ष हो गए, उसके बाद ये बहुत बड़ी वैकेंसी आई और बच्चों का उम्र बीतता जा रहा है। जैसे हम 18 से 24 उम्र हो गया, एक भर्ती देखने जा रहे हैं, उसके बाद फिर नहीं देख पाएंगे, उम्र ख़त्म होगा। उसके बाद उम्र ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम नहीं देख पाएंगे। तो सरकार इस पे मतलब जल्द इसको कराए एग्ज़ाम। क्या नाम है आपका? अभय नाम है सर। अभय राय। अबे, कहाँ के रहने वाले? गाजीपुर के ही है सर। गाजीपुर के रहने वाले। पुलिस भर्ती का एग्जाम की तैयारी है? जी। तो कब है एग्जाम आपका? 23 तारीख से है सर। 23 तारीख जी। से। अभी क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके बाद? जी, ये तो है, लेकिन सरकार से यही अनुरोध है कि जितने ये लोग बीच में दलाली हैं, ये थोड़ा रोक करें इस पे, तो बच्चों के भविष्य के लिए सही होगा। ये सरकार से उम्मीद है कि इस बार परीक्षाएं जो है वो एकदम साफ पाक होंगी? जी, ये तो उम्मीद है उनसे कि इस बार हो सके, लेकिन अब बीच में जो ये लोग दलाल हैं, ये जो पैसे के लिए लोग लालची हैं, इसको थोड़ा रोक करें, ये लोग अपने सोचें। सरकार ने तो कानून भी सख्त बना दिया। जी, तो अब बीच में जो आ रहे हैं लोग, जैसे ज़िले के हो गए हैं या फिर विदेश के या फिर अपने देश के जितने लोग हैं, इन्हें सरकार तो नियम बना रही, लेकिन फॉलो तो सबका करना पड़ेगा। उन्हें भी देखना पड़ेगा कि बच्चों का क्या भविष्य है उसमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पंकज सर। पंकज जी, कहाँ के रहने वाले हो पंकज? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर है। यहाँ भैया पुलिस में हैं, ड्यूटी करते हैं, तो उन्हीं के साथ रहते हैं हम यहाँ। भैया पुलिस में हैं, तो आप भी पुलिस में जाएंगे? हाँ क्या सर। उम्मीद लग रही है? नहीं सर, उम्मीद तो पूरी है, तैयारी कर रहे हैं। आपको पिछली बार आपने एग्जाम दिया था, कैसा पेपर हुआ था? पेपर मतलब जैसे बच्चों के हिसाब से तो पेपर अच्छा गया, जिसका तो मतलब जिसका अच्छा गया तो लीक हो गया, तो उसके बाद तो अब उनके लिए तो ख़राब ही हुआ। लेकिन जिनका नहीं अच्छा गया था वो अब 6 महीने का टाइम मिला, तो अब मेहनत करके आगे आए हैं। आपका कैसा हुआ था? सर मेरा मतलब सिलेक्शन के लायक तो नहीं हुआ था, कुछ कम ही थे मेरा अलग, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अपना 100% दिया था, तो मेरे हिसाब से मैं संतुष्ट था। अब पेपर निकले या ना निकले वो तो फिर। पेपर लीक हो जाता है तो क्या एक परीक्षार्थी होने के नाते आप क्या अनुभव करते हैं? सर पेपर लीक जैसे परीक्षार्थी भी 2 प्रकार के हैं सर, एक कमज़ोर वर्ग है, एक मतलब जो मध्यम वर्गीय हैं। तो जैसे जो कमज़ोर वर्ग है सर, उनको तो एक टाइम मिल गया, क्योंकि उनको एक अनुभव मिल गया कि किस लेवल तक का पेपर आ सकता है। और जो एक मतलब
थे जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे उनके साथ तो बुरा हुआ, क्योंकि उनको जो मतलब अटेम्प्ट था, फिर अरे प्रयास किए, मतलब वो पेपर दिए, लेकिन अगर पेपर लीक हो गया तो उनको काफ़ी दुख होता है इस चीज़ का। ऊपर समय भी बीता जा रहा है, काफ़ी कुछ आगे भी है। परिवार को बड़ी उम्मीदें रहती होंगी आप। जी जी सर, वो तो है, वो सभी के परिवार की रहती है, जो भी जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो फिर किस प्रकार से पैसा का मतलब अरे आयोजन करके दे रहे हैं जैसे पैसा, तो उम्मीद तो लगाएंगे उनका। तो जितने बच्चे हैं ये सब मध्यम वर्गीय या ग्रामीण परिवेश के हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जी, लगभग सभी हैं, ग्रामीण वर्ग हैं। हाँ देखिए, हम गाज़ीपुर में कोचिंग में हैं, हमारे साथ महिला अभ्यर्थी भी हैं, कुछ पुरुष अभ्यर्थी भी हैं हमारे साथ। देखिए कुछ महिला अभ्यर्थी लड़कियां हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज सपना यादव। सपना, तुम इस बार पुलिस भर्ती वाले में एग्ज़ाम दोगी? यस सर दूंगे। पिछली बार भी दी थी? यस सर। क्या परिवार का बैकग्राउंड क्या है? पापा क्या करते हैं? सर माय फादर इज बिजनेसमैन अच्छा, इन मुंबई। अच्छा मुंबई में हैं। और आप कहाँ रहती हैं? सर इन गाजीपुर। आई बिलोंग्स टू गाजीपुर। अच्छा, आप माय विलेज इज गाजीपुर। अच्छा, आप गांव से रहने वाली हैं। किस गांव की हैं? सर मेरा विलेज का नाम मदनपुर है। मदनपुर। तो पिछली गाजीपुर बार- डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। पिछली बार पेपर कैसा हुआ? सर पेपर बहुत ही अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छा था। यदि लीक ना होता तो मतलब क्रैक कर जाते हैं। तो परीक्षा जो लीक हुई तो कैसा लगा? सर अच्छा फीलिंग नहीं आया, क्योंकि मतलब इतनी लेट वैकेंसी के बाद ऊपर से पेपर लीक हो जा रहा है। ये तो इतने बच्चों को फाइट करना है, मतलब वो भी टाइमली, जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इससे जो कंपटीशन लेकिन इस बार जो री एग्जाम हो रहा है, इसमें आप लोगों का कुछ पैसा लगा फिर दोबारा? नहीं, पैसा तो नहीं लगा, टाइम लॉस हुआ। और नहीं, उन्हीं अच्छा बच्चों का ही हो रहा है जो 60,000 जो वैकेंसी थी, उसमें जो 48 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किए थे वही बच्चे अपीयर होंगे इस कोई बार। फ्रेश नहीं आया। नहीं, तो क्या उम्मीद है इस बार? इस बार तो उम्मीद यही है, देख करके मतलब गवर्नमेंट के शासन को देख करके कि नकल की चांस नहीं है। यदि इस पे वो खरे उतरते हैं तो हम लोग सेलेक्ट होने का चांस है, क्योंकि प्रिपरेशन उस बार भी अच्छा था और इस बार भी अच्छा चल रहा है, अच्छा ही होगा। क्या नाम है आपका? खुशबू आर्या। जी खुशबू आर्या खुशबू, कहाँ की रहने वाली है? जी, करंडा की। तो खुशबू, आपने पिछली बार पेपर दिया था? जी सर दिया था। क्या उम्मीद थी? सर उम्मीद थी, बट पेपर लीक हो जाने की वजह से सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई और बहुत तकलीफ़ हुआ उस समय जब पेपर लीक हुआ। तो हम चाहते नहीं थे कि पेपर लीक हो, पर जब पेपर लीक हुआ तो हम लोग चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी निरस्त हो, क्योंकि सरकार निरस्त भी नहीं कर रही थी, तो इस वजह से हम लोगों की दिक्कतें और बढ़ रही थी। पर निरस्त हुआ तो एक खुशी हुई कि निरस्त हो गया, फिर हमें चांस मिल रहा है ताकि हम पेपर की फिर प्रिपरेशन कर सकें और फिर पेपर दे सकें। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार उम्मीद है सर, पर उतनी प्रिपरेशन मिलने के टाइम भी मिला है और आगे हम लोग देख पाएंगे कि क्या हो पाता है, क्योंकि पेपर भी बहुत टफ आएगा इस बार अगली बार से, इसलिए। अच्छा, इस बार उम्मीद है कि पेपर टफ आएगा? हाँ, इस टफ आएगा, क्योंकि सर उस बार टाइम नहीं मिला था सरकार को, इसलिए वैसे बच्चे प्रिपरेशन पूरी नहीं कर पाए थे, तो आसान पेपर दिया था। लेकिन टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से सरकार हो सकता है टफ पेपर दे। देखिए, एक बच्चा जब पेपर देने जाता है तो उसके साथ उसके परिवार की पूरी उम्मीदें जुड़ती हैं। और ये सारे बच्चे, मैं कहूँगा कि एक बार फिर से दिखाएं, ये जितने लोग बचे हैं कोचिंग में, ये बच्चे तैयारी करने के नीयत से कोचिंगों में आते हैं। ये मध्यम वर्गीय परिवार के वो लोग हैं जिनके माता पिता बहुत ही मुश्किल से इनको पढ़ाते हैं। हमारे साथ इस कोचिंग के संचालक हैं, टीचर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि सर, ये जो आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं कोचिंग में पढ़ने, ये एक बार जब एग्ज़ाम दे के और ये पेपर लीक हो गया, उसके बाद ये दोबारा जा रहे हैं, तो आप इनकी मनोस्थिति क्या देखते हैं? मनोस्थिति यही हमको महसूस हो रही है कि पहले तो पेपर लीक हो रहा है तो नर्वस हो जा रहे हैं। इतना मेहनत से तैयारी करते हैं, दूर दूर से गाँव से आते हैं और पेपर लीक होने से इनका एज बढ़ता जा रहा है, मनोबल टूटता जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो वैकेंसी आती हैं वो बहुत डिले करके आती हैं और सब लोगों ने अनुमान यही लगाता है, हम लोग भी, कि जब चुनाव का मैटर आता है, चुनाव नज़दीक आते हैं तो सरकार नींद से जगती है और उससे पहले सोती रहती है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो कई वैकेंसी आ जाती हैं और ऐसे 4 साल 4.5 साल तक जो है पता ही नहीं चलता है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। और न आने के कारण
हम लोग के पास भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सरकार तो दावा करती है कि नौकरियां जो है वो भर भर के देगी, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था ना, लेकिन ये तो जुमला साबित हुआ ना, वादा तो जुमला साबित हुआ। कितना हुआ? पेपर में कोई हमको आंकड़ा दे दे। तो ये जो भर्तियां आ रही हैं, ये भर्तियां जैसे हम देख रहे हैं, कोविड जब आया, कोविड के बाद से भर्तियां बहुत कम हुई, तो इसके बाद से क्या लगता है कि जो भर्तियां, अभी एक बच्ची बता रही थी कि अखिलेश यादव के जो सपा रिजिम थी उसमें 3 बार भर्ती आई, और जो ये योगी जी की रिजिम है इसमें कितनी बार आई आपके हिसाब से? इनके समय में एक आधा ही बार आई है, 1 से या 2 बार मैक्स। पुलिस का, ठीक है ना, और आई भी तो किस हिसाब से पेपर हो रहा है कि पेपर होने के से पहले ही लीक हो जा रहा है, पेपर मार्केट में घूमने लग रहा है, तो इससे मनोबल हम लोग का भी टूट जा रहा है, बच्चों का भी टूट जा रहा है। ये जो पेपर लीक हो रहा है इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी तो अब सरकार की कहीं ना कहीं नाकामियाँ हैं कि जिस एजेंसी को दे रहे हैं तो एजेंसी वाला ही या तो बिक जा रहा होगा, या फिर कहीं से भी मैटर कहीं ना कहीं फॉल्ट है तभी हो रही है। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर पेपर लीक हो रही है तो क्या जो विभाग के अध्यक्ष हैं वो क्या सस्पेंड हो जा रहे हैं कि उस विभाग के मंत्री अपना जो है त्यागपत्र दे रहे हैं? पहले भी एक दौर था कि ट्रेनें कभी जो है एक्सीडेंट कर जाए तो रेल मंत्री अपना इस्तीफा दे देते, लेकिन अब तो ऐसा कहीं दौर ही नहीं है। अब तो दौर ऐसा हो गया कि ज़बरदस्ती बने रहेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन अब तो जैसे नकल पे मैं देख रहा हूँ कि योगी जी का एक आया था कि सख्त कानून बना दिया, आजीवन कारावास, 1 करोड़ की अर्थदंड भी लगाया है, तो क्या लगता है इससे कुछ माहौल बदलेगा? नहीं, इससे तो भाई सराहनीय चीज़ है कि इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन बहुत देर से उठाया। सब पेपर पे पेपर लीक होता गया, लेकिन जब से भी ये नया सुधार हो रहा है, अच्छी बात है, और इससे लोगों के अंदर दहशत बनेगी, और उम्मीद है कि अब इस तरह की आगे जो है पेपर लीक वाली संभावना नहीं होगी और परीक्षा सुचारू रूप से होना चाहिए। देखिए हमारे साथ जो अभी बच्चों को पढ़ा रहे थे कोचिंग में सर आपका क्या नाम है? रवि सर नाम है। रवि जी इधर आए। आप बच्चों को कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? सर काफ़ी दिन से हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हमको पढ़ाते हुए सर 8-10 वर्ष हो गए। 8-10 वर्ष? जी सर। तो 8-10 वर्ष में कितनी वैकेंसी सरकारी आई? सर आने के लिए तो बहुत आए, लेकिन जैसे देहात में, जैसे हम लोग गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, तो जो फोकस होता है गाजीपुर बच्चों का, जैसे पुलिस हुआ, इन सब वैकेंसियों में ज़्यादा होता है उन लोगों का फोकस, रुझान दिखता है बच्चों का। जैसे और वैकेंसी आएगी, जैसे बैंक की आ गई सर, तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखेगा बच्चों का। कारण ये है कि बच्चे जो है देहात के पुलिस फोर्स लाइनों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा, ये वैकेंसी आ जाएगी तो भारी मात्रा में बच्चे सब निकलेंगे, और जैसे वैकेंसी समाप्त होगी फिर मतलब घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि इन सब वैकेंसियों में देहात के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे पुलिस हुआ, आर्मी हुई, तो ये सब तो अग्निवीर की वजह से वैकेंसी समाप्त हो गई। अब पुलिस बचा है सर, तो पुलिस में जो जैसे वैकेंसी आई हमारी इतनी, अगर ये वैकेंसी बीच में कई बार आती, थोड़ा आई, तो बीच में जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अगली बार परीक्षा दिए थे 18-19 में, अब ये दोबारा जो वैकेंसी आई उसकी एज ही नहीं है उन बच्चों की। बीच में एज निकल गई तो वो बच्चे तो हट गए उस वैकेंसी से, और बीच में सर कई बार वैकेंसी आती तो सब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते। ये चीज़ अभी एक बच्ची बता रही थी कि 18 से 24 साल की उम्र है शायद वैकेंसीज की, और 1 बार आई है योगी सरकार में, और अखिलेश सरकार थी उसमें 3 बार। तो ये जो नौकरियों का, ये जो पुलिस भर्ती की जो वैकेंसीज इतनी कम आ रही हैं, इससे भी बच्चों पे कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ेगा सर, क्योंकि वैकेंसी जब कम आएगी, जैसे 18-19 के आसपास पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था सर, फिर काफ़ी दिन के बाद 23 में आया, तो बीच में बहुत लंबी गैपिंग हो गई, तो इससे बच्चों में पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट कम हो जा रहा है। बच्चे ज़्यादातर देहात के लोगों को तो मानना है, क्योंकि जितने बच्चे देहात से बिलोंग करते हैं, मानना ये है कि भर्ती आ ही नहीं रही तो पढ़ के क्या करें। इससे बच्चे होपलेस होकर पढ़ाई छोड़ के अपने दूसरे फील्ड में लग जा रहे हैं। अच्छा, इसका ये है कि जब बच्चे नहीं निकलेंगे तो कोचिंग जो संस्थाएं हैं सर, बहुत ज़्यादा पहले से मतलब लुप्त के कगार पे चली गई हैं सब कोचिंगें भी बंद हो रही हैं। बहुत कोचिंग सर, गाजीपुर में जहां हम बता रहे हैं कि 15 कोचिंगें चलती थी जिस समय, आज के टाइम में 5-7 ही कोचिंगें मिलेंगी। ये जो एजेंसीज को जो दे रहे हैं, हाँ। जैसे पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था वो गुजरात से हुआ था, काफी लोग गाजीपुर से भी हमारे पकड़े गए थे, उत्तर प्रदेश कई, से हाँ। तो कई लोग पकड़े हुए थे। ये जो कार्रवाइयाँ हुई थी, ये जो एजेंसीज हैं, इनमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि पेपर तो सिस्टम है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है ना कहीं सिस्टम से ही पेपर तो आउट हुआ था सर। तो जो आप तो टीचर हैं, जो आप बता रहे हैं कि इस बार टफ आएंगे, तो अपने बच्चों को आपने उस तरह से तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल उस तरह से हम लोग फिर रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को,
ताकि मतलब कुछ दिक्कतें अगर पहले से टफ भी आए तो ज़्यादा समस्या ना बच्चों को। मतलब सरकार से कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम अब सरकार से सर तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगली बार जो पेपर हुआ था भारी धांधली के कारण कैंसिल हो गया था, लेकिन इस बार धांधली ना हो, बढ़िया से पेपर हो जाए, बच्चे सभी लोग अपना सही से पेपर दे लें। हाँ, दूसरी चीज़ सर जो वैकेंसी में काफ़ी गैपिंग आ रही है वो समय समय पे, जैसे 5-6 साल की वैकेंसी आई, यही साल भर 2 साल पे डेली आती तो बच्चों की कंटिन्यूटी रूटीन बनी रहती। और कुछ बच्चे ओवरेज हो जाते हैं जो परीक्षा छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो बच्चे लगे रहते। सर हाँ, बच्चे ने तो बहुत लड़ाई सर, वहाँ धरना भी दिए और उसी का फाइनली आउटपुट ये मिला कि सर पेपर भी आउट हुआ। यूपीपी परीक्षा जो फरवरी माह में 17 और 18 फरवरी को हुई थी, करीब 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने 2 दिन में परीक्षाएं दी थीं और अब वो परीक्षा लीक होने की वजह से निरस्त हो गई। और योगी सरकार ने बच्चों से ये कहा था कि 6 महीने में परीक्षाएं होंगी, लेकिन 6 महीने के बाद अब 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को 5 दिन ये परीक्षाएं 10 पाली में कराई जाएंगी और उनमें वही बच्चे बैठेंगे जो कि पिछली बार फरवरी में एग्ज़ाम दिए थे। इस बार सरकार ने कोई पैसा अलग से नहीं लिया है, लेकिन कोई अलग से फ्रेशर भी इसमें अभ्यर्थी नहीं बना। अब हम आज एक कोचिंग में थे गाज़ीपुर के, यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये मोस्टली वो बच्चे हैं जो देहात से हैं, ग्रामीण अंचलों से हैं, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से हैं। इनका ये कहना है कि वैकेंसी बहुत कम है। योगी सरकार में ये अभी एक बार वैकेंसी आई है और 18 से 24 साल के बीच में ये वैकेंसी बच्चे भरते हैं एग्ज़ाम और एग्ज़ाम देते हैं। और पूरे इन समझिए 18 से 24 साल मतलब 7 साल 6 साल 7 साल का इनका जो कैरियर टाइम होता है, उसमें इनको कई बच्चों को एक बार एग्ज़ाम देने का मौका मिला। और इस बार जब परीक्षा लीक हो गई तो ये लोग मानते हैं कि परीक्षा का पेपर काफ़ी टफ होगा, लेकिन इनकी तैयारी भी उसी हिसाब से है। लेकिन इनका मानना है कि सरकार को वैकेंसी जल्द से जल्द निकालनी चाहिए। विनय कुमार सिंह, गाज़ीपुर से यूपी तक के लिए।